हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा, दिव्या मदेरणा, ये नाम कहीं कम पड़ गए थे क्या कि हाल ही में अपनों से ही लड़ने के लिए और अपने आ गए और अब आंख दिखाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, गुस्सा करते हैं संयम लोढ़ा और कहीं ना कहीं ललकारते हैं मुकेश भाकर भी। सियासत के ऐसे काल में जब एकता दिखनी चाहिए थी, इलेक्शन से महज कुछ दिन पहले जब दिखना चाहिए था पूरा पार्टी को एक साथ, तो फहरिस्त बगावत की बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह चरम सीमा पर पहुंचती जा रही है। आलाकमान नाफरमानियों का वैसे भी फैसला नहीं कर पा रहा और पार्टी के अंदर अंतर्द्वंद बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी की तबीयत कैसी है, कांग्रेस पार्टी में विरोध किस तरह से हावी हो रहा है और कैसे कांग्रेस इसे संभाल सकती है, क्या कांग्रेस इसे संभाल पाएगी, इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर पुरजोर तरीके से बने रहिएगा क्योंकि दिलचस्प विश्लेषण, पर्दे के पीछे के पर्दे, परत के नीचे की परत को समझाने वाले विश्लेषण आपको केवल और केवल राजस्थान संवाद पर ही मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आग दिखा रहे हैं प्रताप, किस तरह से गुस्सा कर रहे हैं संयम लोढ़ा और कैसे ललकार रहे हैं मुकेश भाकर। लेकिन इन सब को शांत करने के लिए, संभालने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है, न अनिर्णय में बैठी हुई आलाकमान के पास, ना अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी तरह से लड़ाई में लड़ रहे मुख्यमंत्री गहलोत के पास और ना ही किसी और के पास। ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का? इलेक्शन पास आते आते रार बढ़ती जा रही है। ये रार और ये तकरार कितनी और बढ़ेगी और कैसे ये कांग्रेस के लिए काल बन के आ जाएगी, समझना होगा। क्या सिर्फ ये काल कांग्रेस को राजस्थान में नुकसान पहुंचाएगा या उसके बाहर भी पूरे भारत भर में नुकसान देगा, समझना होगा। इस पूरे वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हाल में संयम लोढ़ा खड़े हुए विधानसभा के पटल पर और खड़े होकर ललकारा किसको? भाजपा को नहीं, हनुमान बेनीवाल की किसी पार्टी के बंदे को नहीं, उन्होंने ललकारा और जोर से ललकारा अपनी ही पार्टी के यूडीएच मंत्री को। समझिएगा इस बात को। कौन है संयम लोढ़ा? संयम लोढ़ा है सीएम सलाहकार, यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार। ललकारा किसको? ललकारा शांति धारीवाल को। शांति धारीवाल कौन है? शांति धारीवाल मुख्यमंत्री गहलोत के वो चहेते मंत्री हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ तौर पे बोल दिया कि जब जब भी मेरी सरकार आएगी यही मंत्री बनेंगे और इसी विभाग के मंत्री बनेंगे। समझने वाली बात यह है कि क्या बोला संयम लोढ़ा ने ऐसा जो बहुत लोगों को मिर्ची लग गई। उन्होंने साफ साफ बोला कि शांति धारीवाल की बीजेपी से यारी है और उस बीजेपी से यारी के चलते वो बीजेपी को बचाते आ रहे हैं। क्या वाक्य थे वो जिसने हिला दिया पूरी सियासत को। देखिए आप पूरा ये वक्तव्य संयम लोढ़ा। आपको जेल में डालना चाहती थी एकल पट्टे में। और माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की उस वसुंधरा की सरकार ने पूरे राजस्थान में जमीनों की लूट की। आपने बहुत आरोप लगाए 2013 से 18 के बीच में। पूरा राजस्थान सिरोही में पीडब्ल्यूडी का एससी का कार्यालय बनना था, जिस जमीन पर वो जमीन एक टेलीफोन से वसुंधरा राजे ने सरेंडर करवाई कलेक्टर को। कलेक्टर ने नगर परिषद की दी। नगर परिषद ने बीजेपी के कार्यालय के लिए 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन अलॉट कर दी। सभापति महोदय, हम लोग, हमारा पार्षद, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आया।
आज 5 साल हो गए मंत्री जी, आपका बीजेपी से क्या याराना है? क्या याराना है आपका? आज 5 साल हो गए, आपने उस जमीन को निरस्त क्यों नहीं किया अभी तक? आप सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री थे, इधर देखिए, आप खुद उसमें शामिल थे और आपने खुद ने ये 50 करोड़ का घोटाला करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो याराना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हुए हो, इस याराना से आप बाहर आओगे। वैसे तो आप लोग तो बहुत महान हो, हाई कोर्ट ने माननीय सभापति महोदय, और आप तो महान हैं। लेट हिम कंप्लीट प्लीज। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। आप तो बीजेपी पर इस तरीके से मेहरबान है कि वसुंधरा राजे का मकान आपने वहां से निकाल करके यहाँ विधानसभा के उसमें डाल दिया। पर वो तो जिस तरह से ललकारते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही खेमे के मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे निकटतम मंत्रियों में से एक शांति धारीवाल को, जो कहीं ना कहीं सबसे पावरफुल मंत्री माने जाते हैं इस सरकार के, साफ तौर पे बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। बाहर वाले नहीं, अंदर वाले, वो भी कौन? खुद सीएम सलाहकार। ये समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने कैसे आंखें दिखाई। कौन है प्रताप सिंह खाचरियावास? पहले ये पायलट खेमे के गिने जाते थे, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी दल बदल कर ये गहलोत खेमे में आ गए और पायलट खेमे को ललकारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से ये पायलट खेमे की पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इतनी बड़ी अनुशासनहीनता हुई थी तो अगर वापस से विधायक दल की बैठक बुलानी पड़े तो इसमें हर्जी क्या है, बुला लीजिए। ये बात कहना वाकई बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट का समर्थन भी करते हुए नजर आए प्रताप सिंह खाचरियावास। सबसे पहले आप सुनिए कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा। पायलट जी ने ये डिमांड की है विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाए, तुमने गलत क्या डिमांड की है? क्या सचिन पायलट जी विधायक दल की मीटिंग की डिमांड नहीं कर सकते? तो अच्छी डिमांड है, क्या हो गया? विधायक दल की मीटिंग होनी ही चाहिए। यदि उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने उनसे एमएलए ने बात की होगी, तो ऐसे में कोई गलत बात नहीं होती। सचिन पायलट जी अच्छे मुद्दे उठाए और अच्छी आवाज उठाए तो उससे कांग्रेस मजबूत होती है। यदि विधायकों की आवाज एक विधायक नेता उठाए और जो खुद मुख्यमंत्री रह चुका हो, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हो, तो सचिन पायलट पार्टी की एसएलटी है ना। ये बात तो राहुल गांधी जी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन्होंने कह दिया। अब यदि आज उन्होंने विधायक दल की मीटिंग की बात कह दी, आप ये भी खबर बना रहे हैं, तो क्या हो गया? विधायक दल की मीटिंग की बात कही तो अच्छी बात कही है। इस तरह के बयान का तो स्वागत होना चाहिए। उसमें कोई गलत कहा, उन्होंने कोई पार्टी के विरुद्ध बयान नहीं दिया, किसी नेता के विरुद्ध बयान नहीं दिया। अब सचिन पायलट जी कोई बयान दे दो, पाछे पड़ जाओ आप, गलत। इस तरह से आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि यदि अच्छा बयान कोई आ रहा है उस बयान का स्वागत होना चाहिए। कोई टकराव तोड़ना है और सारों को सारों से प्रताप सिंह खाचरियावास को चाहो तो महाराज पायलट साहब की कोई लड़ाई को नहीं, आप सुन लीजिए, गए जमाने। और यदि कोई के ज्यादा बुखार हुए तो वो बोल रहे हो उनके खिलाफ, कोई में दम हुए तो कोई नट तोड़ना नहीं हूं मैं कोई। इस बात के लिए उनके खिलाफ बयान दिया जाए गलत बात। उन्होंने एक अच्छा इश्यू उठाया और ऐसे इश्यू का स्वागत किया जाना चाहिए। यदि सचिन पायलट जी राजस्थान की जनता की आवाज उठाते हैं, गरीब की, खेत की, खलियान की, विधायक दल की, विधायकों की, तो ये उनका हक है। राजस्थान विधानसभा की पहली पंक्ति में बैठते हैं, मेरे बराबर बैठते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यदि वो अच्छी बात उठा रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। और खुद चीफ मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि हमारे कोई टकराव नहीं है, मतभेद नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर की कोनी तो महीठे को ले मिले आएंगी सारों की वास्ते ज्यादा ये इस तरह की बातों को पॉजिटिव लेना चाहिए, अच्छी बात। तो यहां दोनों गहलोत खेमों के मंत्रियों ने इस तरह से आंख दिखा दी पूरी तरह से सरकार को। ये वाकई बहुत बड़ी घटना है सियासत की। अब चलते हैं मुकेश भाकर की तरफ। मुकेश भाकर ने सचिन पायलट के खुद के बयान के बाद एक बहुत ही ललकारता हुआ बयान दिया कि सितंबर में हुई अनुशासनहीनता का अगर अभी तक जवाब नहीं आता है, अभी तक रिजल्ट नहीं आता है, तो ये पार्टी के लिए बेहद खराब बात है और पार्टी को समझना होगा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। सुनिए मुकेश भाकर ने क्या कहा। जब एक ही पार्टी में दो तरह का व्यवहार होने लग जाएगा तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की, उस
उसका खामियाजा हमने भुगता। सबने अपने पद गंवाए, मैंने अपना यूथ कांग्रेस का पद गंवाया, पायलट साहब पीसीसी से हटे और सब तरीके की कार्रवाई हुई। और हमने कभी भी उस समय का पूरा एपिसोड आप देख सकते हो कि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो 25 तारीख की घटना हुई वो इस कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों ने बेला फुसलाकर एक जगह लोगों को, एमएलएस को इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, और फिर उनको स्पीकर के घर ले जाया जाता है। और इस्तीफे जिस तरह से स्पीकर साहब ने कोर्ट में अपना बयान रखा है कि इच्छा से नहीं दिए गए, तो ये किन लोगों ने दिए? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर पार्टी के हाईकमान का हमें लोगों में जिंदा रखना है भरोसा, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पायलट साहब ने, प्रताप सिंह जी ने, यहाँ की आप राजस्थान की जनता में पूछने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि कांग्रेस कौन है, गांधी परिवार, खड़गे जी आला कमान है या कोई दूसरे पावर सेंटर बन गए। तो जिन लोगों अब देखने समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर सियासत के अंदर के लोग इतने ज़्यादा सियासत के विरोध में हो जाएंगे, और मसला केवल 3 का नहीं है, ये 3 तो लेटेस्ट है। इससे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया, मुरारी मीणा, रमेश मीणा से लेकर हेमाराम चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा से लेकर और बतेरे लोग सामने आए, जिन्होंने साफ तौर पर, राजेंद्र गुड़ा और भी कई सारे लोग, सरकार को आंख दिखाई, सरकार के अंदर के ही लोगों ने। ऐसे में ये तो इलेक्शन से इतने महीने पहले हो रहा है, इलेक्शन जब आ जाएगा, इलेक्शन जब बेहद पास होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये वाकई डराने वाला है। और कांग्रेस की निर्णय नहीं लेने वाली, बिना रीढ़ की हड्डी की आला कमान क्या कर पाएगी, कैसे संभाल पाएगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसे में आपको चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस, जो आपको मिलेगी सोमनाथ डे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट चैनल पर। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए हमारा सोमनाथ डे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल। क्लिक सब्सक्राइब बटन टू ज्वाइन।